दोस्तों कल 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। करीब 500 वर्षों के बाद एक बार फिर से अयोध्या में भगवान श्री राम जी का भव्य मंदिर बन के तैयार हो चुका है। इसके लिए एक लंबा संघर्ष राम भक्तों को करना पड़ा है। तो इस वीडियो के माध्यम से जितने भी राम भक्त हैं और जिन लोगों ने भी इसमें अपना योगदान दिया है, जिन लोगों ने भी इसमें संघर्ष किया है, उन सभी लोगों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस राम मंदिर आंदोलन में यादव समाज ने भी, यादव समाज के लोगों के द्वारा भी एक बहुत बड़ा संघर्ष किया गया है और यादव समाज के भी कुछ लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया है। लेकिन जब भी राम मंदिर आंदोलन की बात आती है, उसमें यादवों का जिक्र आता है, तो हमेशा यादवों को एक नेगेटिव छवि के रूप में पेश किया जाता है। बार बार ये याद दिलाया जाता है कि किस तरीके से 1990 के अंदर मुलायम सिंह यादव की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव की सरकार के अंदर कार सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी। मुलायम सिंह यादव का नाम लेकर यादव समाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन मुलायम सिंह यादव जी तो एक राजनीतिक व्यक्ति थे, वो उस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। तो उनके जो भी कार्य थे या उनके द्वारा जो भी कार्य किए गए, उसको यादव समाज के साथ जोड़ना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि राजनीति और समाज ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे ऐसे यादव समाज के लोग थे जिन्होंने राम मंदिर आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था और अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया इस राम मंदिर के लिए। कुछ ऐसे ही नाम आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं। एक थे स्वर्गीय बलराज सिंह यादव। ये हैदराबाद के रहने वाले थे और ये उन चुनिंदा कार सेवकों में से थे जो सबसे पहले बाबरी मस्जिद के ऊपर चढ़े और इन्होंने सबसे पहले हथौड़ा चलाने का काम किया था। बलराज सिंह यादव को 2 साल के बाद हैदराबाद के अंदर ही कुछ इस्लामिक जिहादियों के द्वारा मौत के घाट उतार दिया गया था। मौत के घाट उतार दिया गया था क्योंकि बलराज सिंह यादव ने उस कार सेवा में हिस्सा लिया था और बाबरी मस्जिद के गुंबद के ऊपर हथौड़ा चलाने का काम किया था। तो इन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। स्वर्गीय राव देशराज सिंह यादव ये अमरौद राजघराना के रहने वाले थे और इन्होंने अशोकनगर के कार सेवकों का नेतृत्व किया था। ठाकुर नारायण सिंह यादव चंदेरी के रहने वाले थे। बाबरी विध्वंस में पुलिस मुठभेड़ के दौरान इनको पैर में गोली लगी थी और इन्होंने अपना पांव गंवा दिया था। स्वर्गीय कामेश्वर सिंह यादव, इनके बारे में कहा जाता है कि भागलपुर दंगा के ये महानायक थे। राम रथ यात्रा रोकने वाले जितने भी जिहादी आतंकवादी थे, उनको इन्होंने मौत के घाट उतार दिया था और लाखों हिंदुओं की इन्होंने जान बचाई थी। अभी हाल ही में शायद 1 महीना भी नहीं हुआ है, बिहार के अंदर इनकी मौत हो गई थी। तो ये कुछ यादव शख्सियत थी जिन्होंने इस राम मंदिर आंदोलन में अपने प्राणों का बलिदान दिया था। लेकिन देखिए दोस्तों, आज की डेट में जब भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, आज की डेट में कोई भी इन लोगों का नाम लेने वाला तक नहीं है। किसी भी न्यूज़ चैनल में, किसी भी आरएसएस वाले के मुंह से, किसी भी विश्व हिंदू परिषद वाले के मुंह से या किसी भी बीजेपी के नेताओं के मुंह से हमने एक लफ्ज, एक शब्द भी इन लोगों के बारे में नहीं सुना है। इन लोगों ने राम मंदिर आंदोलन के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान दे दिया, लेकिन बदले में आखिर इन लोगों को क्या मिला, यह सोचने वाली बात है। दोस्तों मैंने एक चीज नोटिस की है, आप सभी लोगों ने भी नोटिस की होगी। जब भी इस देश के अंदर कोई भी हिंदू मुसलमान दंगा होता है, उसमें मैं ज्यादातर देखता हूं बढ़ चढ़कर सबसे ज्यादा हिस्सा ओबीसी वर्ग के लोग ही लेते हैं और सबसे ज्यादा मौत भी ओबीसी वर्ग के लोगों के द्वारा ही होती है। आप लोगों को गुजरात दंगा तो याद ही होगा। गुजरात दंगे में हिंदुओं की तरफ से पोस्टर बॉय बनने वाला एक मोची जाति से व्यक्ति था। इसकी ये तस्वीरें उस वक्त पूरी दुनिया के अंदर काफी ज्यादा वायरल हुई थी और हिंदू कट्टरपंथियों की तरफ से ये पोस्टर बॉय उस वक्त माना जा रहा था। लेकिन आज की डेट में जानते हैं दोस्तों,
ये नास्तिक बन चुका है, ये बीजेपी वालों को गालियाँ देता है, ये आरएसएस वालों को गालियाँ देता है, ये विश्व हिंदू परिषद वालों को गालियाँ देता है। यानी तमाम जो अपने आप को हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं, ये उन तमाम लोगों को गालियाँ देता है। इसलिए देता है क्योंकि इसका मानना है कि उस दंगे में शामिल होने के बाद इसको कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि इसका ये मानना है कि जितने भी हिंदू मुसलमान वाले दंगे होते हैं या हिंदुओं को उकसाकर दंगा करवाया जाता है, उसमें केवल एससी, एसटी, ओबीसी समाज के लोगों का इस्तेमाल किया जाता है। मरने के लिए एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को आगे कर दिया जाता है। लेकिन जब दंगे के बाद होने वाली मलाई को बाँटना होता है, तो उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये सो कॉल्ड जो सवर्ण जाति के लोग होते हैं, इन्हीं को मिलता है। उमा भारती, इनका नाम उन लोगों में शुमार था जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। लेकिन आज की डेट में उमा भारती को कोई भी नहीं पूछ रहा है। कल्याण सिंह की सरकार में बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था। कल्याण सिंह की सरकार चली गई थी, अन्य राज्यों में चल रही बीजेपी की सरकार भी गिर गई थी, लेकिन कल्याण सिंह को भी बीजेपी ने कुछ भी नहीं दिया। ना तो कोई बहुत बड़ा पद दिया और ना ही भारत सरकार की तरफ से उन्हें भारत रत्न दिया गया, ना ही उनको कोई पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया। यानी किसी भी प्रकार से उनको कुछ भी नहीं मिला, वो भी ओबीसी वर्ग से आते थे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये दोनों तथाकथित सवर्ण समाज से आते थे और ये दोनों उसके बाद एक प्रधानमंत्री बने, एक उप प्रधानमंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी कई बड़े बड़े पदों के ऊपर भी काबिज रहे। इसीलिए अब आप लोगों को यह तय करना होगा कि क्या इसी तरह से इन दंगों में शामिल होकर आप अपने बच्चों और अपने प्राणों का बलिदान देते रहेंगे, या फिर अभी तक आप लोग दूसरों के लड़ रहे थे, अब आप अपने लड़ेंगे। ये अब आपको तय करना होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक के ऊपर मैंने नया पेज बनाया है, आप सभी लोग जानते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसे जाकर फॉलो कर लीजिए। ट्विटर के ऊपर यदि आप लोग हैं, इंस्टाग्राम यदि आप लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर भी मेरी आईडी आप सभी लोग को मिल जाएगी, वहाँ पर भी जाकर आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद।